हम लोगों की जो चर्चा होगी वो जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, यानी वर्गीकरण पद्धतियां या कि वर्गीकरण जो सिस्टम है, उसकी जो प्रणाली है, उसके बारे में चर्चा है ना। अब वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो देखिए हम लोग अपनी लाइफ में हर जगह करते हैं। क्लासिफिकेशन अपने घर में करते हैं, किचन में करते हैं, बर्तन एक जगह रखते हैं, खाने पीने की सामग्री एक जगह रखते हैं, मसाला एक जगह रखते हैं, बर्तन भी रखते हैं तो उसमें से गिलास एक जगह, चम्मच एक जगह, ये सब सिस्टम। तो ये क्यों करते हैं? रिट्रीवल, पुनः प्राप्त करने के लिए कि हमको आसानी से वो चीज मिल जाए। तो लाइब्रेरी में भी यही काम करना है। लाइब्रेरी में जो भी हमको हम कलेक्शन जो है लाइब्रेरी के अंतर्गत, मतलब लाइब्रेरी को कलेक्ट करना है जो हमारी स्टडी मटेरियल्स हैं, और उसको फिर ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करना मीन्स उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट उसका करना, उसको सिस्टमेटिक शेल्फ में हमको सही जगह पर उसकी अपनी जगह पर रखना है। इसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ये इसके लिए हमारे जो क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम्स हैं, खास करके अपना कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर रंगनाथन जी का, इसके बाद आपका डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, और यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, तीन ही हर जगह लगभग जो है हम लोगों के यहाँ कोर्स में रहते हैं और उसी पर पढ़ाई होती है। अब जैसे रंगनाथन जी की अगर बात करें तो रंगनाथन जी ने ये कहा क्लासिफिकेशन में कि भाई इसमें दो प्रोसेस होती है। अगर हम किसी कोई चीज की क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक तो उसमें क्या है, विभाजन डिवीजन करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, समूहीकरण। उसमें जो है मतलब ग्रुपिंग, ग्रुप, यानी ये क्या है, विभाजन का मतलब क्या है कि अगर कोई दो या दो से अधिक किसी भी वस्तु को दो या दो से अधिक क्लास में, वर्ग में उनकी छटनी करना। और जो आपका समूहीकरण है वो है कि ये जो वर्ग हैं इनको जो पहले से पूर्व निर्धारित जो क्रम है उसमें व्यवस्थित करना। तो ये अच्छा, इसके लिए जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम नोटेशन का प्रयोग करते हैं, अंकन इसका। और वही क्या करता है, उसको एक मतलब एक मैकेनिज्म, उसको यांत्रिक तरीके से बना देता है कि हमारा उन जो शेल्फ में हम उसको कैसे अरेंज करते हैं। यानी वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि जो ये है विभाजन है उसका, उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस, और समूहीकरण की प्रक्रिया, यानी दो प्रक्रिया है उसमें। तीसरी बात आती है वही कि उसको हम नोटेशन यानी उसको अंकन प्रदान करते हैं। ये उसका जो है कुल मिलाकर के ये है। और खास करके जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अब इसमें भी लगभग जो है क्लासिफिकेशन दो अर्थ में, इसकी दो मीनिंग। एक तो सामान्य वर्गीकरण हो गया, सामान्य क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो सामान्य वर्गीकरण जो है वो हम कोई भी वस्तु है, कोई भी विचार है, उसको एक सिस्टमेटिक एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। लेकिन क्लासी जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स का, प्रलेखों का वर्गीकरण करते हैं। और उसके वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, रिट्रीवल, पुनः प्राप्त करना। भाई अगर कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे, कोई उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखेंगे तो हम उस कहां से ढूंढ के लाएंगे। बस इसी के लिए है। अब वो अलग अलग विद्वानों ने उसको अलग अलग तरीके से उसकी परिभाषा दी है। जैसे सीयर्स ने जो सीयर्स ने क्या कहा कि मतलब पुस्तकों की व्यवस्था या उनको इस प्रकार से उसकी मैपिंग यानी चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, जो उनका अध्ययन करते हैं उनके लिए है ये। लेकिन अब अलग अलग मतलब विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, कुल मिलाकर के ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन होता है लाइब्रेरी के कर्मचारियों के लिए, और कैटेलॉगिंग जो होता है वो होता है यूजर्स के लिए, हमारे रीडर्स के लिए, वो है। अच्छा, अब ये तो है
इसमें क्या है कि जो रंगनाथन जी ने जो इस पर वो किया, व्यवस्था दी है, इसमें भाई एक तो ये है कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज है ना, यानी दूसरी बात कि इसमें अ, उसका जो सीरियल है ना, सीरियल नंबर, मतलब ये कि ऐसा कोई चिन्ह या ऐसे ऐसे प्रतीक उसको प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि उसका जो है हम एक क्रम बना सकें, हम उसको सही जो है डिवीजन, मतलब उसको अलग अलग कर सकें। अच्छा, अब इसके साथ ही कुल मिलाकर के जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें यह है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स यानी प्रलेखों को व्यवस्थित, उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने के लिए, या जो डॉक्यूमेंट्स का जो कलेक्शन है उसका सबसे अधिक सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित हो सके, या डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन उसके अरेंजमेंट में एक व्यवस्था, एक सहायक के रूप में काम करना, ये चीजें हैं। मतलब ये कि भाई अब हम सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि जो हमारा लाइब्रेरी का कर्मचारी है, लाइब्रेरी का जो कार्मिक है, वो सेल्फ से जो बुक चाहिए वो बहुत आसानी से निकाल के ले आएगा और या पुनः वापस वहीं पर रख देगा, ये व्यवस्था होती है इसी से। अब रंगनाथन जी का एक और जो उनका सिद्धांत है अपूपा पैटर्न, आप सब जानते हैं अपूपा। अपूपा मतलब APU और फिर PA, जो बीच में यू है अम्ब्रल, यानी जो सेंट्रलाइज्ड, जो सेंटर में है सबसे, वो मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण जो जो चीजें हैं वो तो अम्ब्रल बीच में हो गई, और उसके बाद पेनम्ब्रल, और जो और दूर की चीजें हैं वो एलियन। अपूपा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मे भी पूछा जा सकता है अपूपा, तो ये तो आप लोग बता लेंगे, है ना, एम्ब्रल, पेनम्ब्रल, फिर अम्ब्रल, है ना, वो एलियन, पेनम्ब्रल, अम्ब्रल, और फिर पेनम्ब्रल और एलियन। तो एलियन मतलब आप जानते ही हैं एलियन का मतलब क्या है, दूर दराज का। जो भाई जो अम्ब्रल है वो तो बिल्कुल केंद्र में है, और उसके दोनों बगल में उससे थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण किताबें हो गई, और जो दूर की हैं उस ज्यादा कम महत्वपूर्ण है वो, और मतलब वो एलियन। ये उनके अपनी उन्होंने एक अपनी जो है विधि बताई कि अपूपा पैटर्न, एक पैटर्न बता दिया, एक सिस्टम कि इसका जो है पालन किया जाना चाहिए। ये अब देखिए हमको जो कुल मिला करके, अच्छा जो ये क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, ये एक प्रकार से क्या है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, कृत्रिम भाषा का प्रयोग है। जैसे कोडिंग, कोड दे दिया गया, भाई इसको इस विषय को इस नंबर से जानेंगे, इस विषय को इस जो अल्फाबेट से हम समझेंगे, या इस विषय में अगर ऐसा ऐसा आएगा तो इसमें ये सिंबल का प्रयोग करते हुए ऐसे कर देंगे। इन नियम को सब ये बनाए गए हैं, ये कोई नेचुरल चीज ऐसा नहीं है। ये नियम जो हमारे क्लासिफिकेशन स्कीम को जो बनाने वाले विद्वान हैं उन्होंने, और उसमें ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मनमाना किया है, एक तर्कपूर्ण ढंग से हमारे यहाँ जो अ, मतलब इस यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत, तो भाई वही है कि अगर DDC की बात करें तो 10 मुख्य वर्ग में बांट करके, और फिर उसमें इस तरीके से, और रंगनाथन जी ने अपना जो हमारे जो इंडियन यानी भारतीय जो क्या कहेंगे ज्ञान पिपासु लोग हैं, हमारे भारत के लोगों की, उनकी किस तरीके से वो कैसे कोई चीज को सर्च करेंगे, कैसे खोज करेंगे, उनकी क्या अप्रोच है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ही सरल, बहुत ही सहज ये जो अपना कूलन क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो बनाया था। नहीं वो तो देख करके आए थे ना, DDC वगैरह तो बहुत विधिवत, उन्होंने तो हर चीज में इतना रिसर्च किया कि क्या कहना। कोई भी क्षेत्र लाइब्रेरी साइंस का नहीं है जिस पर रंगनाथन जी ने उस पर कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई डिफिनीशन ना दिया हो।
ये देखिए आप, और वो हम सब जानते हैं आज भी प्रासंगिक है। तो अब देखिए इसमें एक बात आती है फंडामेंटल कैटेगरीज, मूलभूत श्रेणी, PMEST आप सब जानते हैं, PMEST है ना। और जो वो किया कि भाई ये मूलभूत श्रेणी, यानी ये कि मूलभूत श्रेणी यानी ये जो कैटेगरीज बनाया, यानी उन्होंने क्या कहा रंगनाथन जी के अनुसार कि ये जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है इसका एक से अधिक उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी उस विशेषता के अनुसार विभाजन किया जा सकता है। और इन विशेषताओं की जो एक एक उसकी जो धारा है, वो विषय जगत के एक एक पक्ष फैसेट को पैदा करती है या उत्पन्न करती है। फैसेट है ना, एक एक पक्ष। अब उसमें से जैसे क्या कहेंगे उसको, जब मतलब ये कि अगर कोलन क्लासिफिकेशन में जो 5 मूलभूत यानी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, है ना, PMEST, उन्होंने इसको बड़ा ही सरल ढंग से और बिल्कुल अच्छा ये किया कैसे, कोलन क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने उसका एक ढांचा या उसका एक प्रारूप, एक फॉर्मेट जो तैयार करते समय रंगनाथन जी ने कुछ अपना एक्सपीरियंस के आधार पर ये किया कि भाई ये चीजें, ये इन पक्ष को देखने पर ये अगर उस पर गहराई से देखा जाए तो इनके मूल में जो अपना विचारों की एकता दिखाई देती है। यानी जो ये हमारा विचार है, इन विचार की जो हमारी मौलिकता है या जो उसकी मौलिक एकता है, उससे प्रेरित होकर के रंगनाथन जी ने 5 मूलभूत श्रेणियों इसकी रचना की। 5 मूलभूत श्रेणी भाई। अब उसमें जो 5 हैं, है ना, 5 में से वही क्या कहेंगे उसको, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में व्यक्तित्व, है ना, पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी में अब उसके उतना अब बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि अगर उन्होंने किसी ने वहां पूछ लिया गया कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, तो PMEST और इसके फुल फॉर्म, इतना आप अपनी एक बना करके लिस्ट को तैयार रखिएगा कि इसमें ये ना हो कि आप वहां पर याद ना आए। PMEST तो मालूम है, लेकिन अब उसका फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है। पर्सनालिटी, एनर्जी, नहीं मैटर, PM मैटर, फिर एनर्जी PME, और S क्या है, स्पेस, PMES, स्पेस, टाइम, बस। तो ये इस तरीके से PMEST को थोड़ा सा अपने मन में, मतलब ये कि उसका थोड़ा सा